जिसका डर था वो सामने आ गया। राजस्थान में ब्लैक फंगस ने कहर ढाना शुरू कर दिया है और अस्पतालों से लाशें निकलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसलिए नहीं कि ब्लैक फंगस लाइलाज बीमारी है, इसलिए कि हमारी सरकारें सोती रहीं और पूरे राजस्थान में कहीं ब्लैक फंगस के इलाज के लिए काम आने वाले इंजेक्शन नहीं है। आज 4 दिन हो गए राजस्थान में इंजेक्शन आए हुए और सरकार को पता था पिछले 10 दिनों से लगातार इसके केसेस बढ़ रहे थे, मगर इंतजाम नहीं किए और अब जाकर ग्लोबल टेंडर जारी किया जा रहा है। आप समझिए कि इस बीच कितने लोग दम तोड़ रहे हैं। जिला अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मामले आने शुरू हो गए हैं, लेकिन हमने कोई तैयारी नहीं कर रखी है, इसीलिए रोज अब लोग दम तोड़ने लगे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब महाराष्ट्र में, गुजरात में यह मामले सामने आते हैं, तब हमारी सरकार सोती क्यों रहती है, यह समझकर कि राजस्थान इसे अछूता रहेगा। कोरोना एक बहरूपिया बीमारी है और जिस तरह से इसने स्थिति पैदा कर रखी है, युद्ध जैसे हालात हैं और सरकार को युद्ध समझकर हर मोर्चे पर जंग लड़नी होगी, वरना इसी तरह से लाशें निकलनी शुरू हो जाएगी। अब इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से ये मौतें हो रही हैं? क्या सरकार पहले जाग गई होती तो आज यह हालात नहीं बनते कि राजस्थान में 4 दिन से ब्लैक फंगस के इलाज के लिए काम आने वाली इंजेक्शन नहीं आती। अब कब आएगी किसी को पता नहीं है। मरीज मारे मारे फिर रहे हैं, मंत्री से लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और अधिकारी हाथ खड़े कर दे रहे हैं, कह रहे हैं पता नहीं कहां चला गया इंजेक्शन। सबको पता है, क्योंकि जिन राज्यों ने पहले तैयारी कर रखी थी, पहले इस मामले को समझा, उन्होंने स्टॉक कर लिया और हमारे यहां अब मौत का तांडव हो रहा है और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब कंपनियां हमें देगी और हम अपने लोगों को बचा पाएंगे। बार बार हम दस्तक इसलिए देते हैं सरकार के दरवाजे पर क्योंकि सरकार की नींद जागे। गांव में गए, गांव में हमने कोहराम को दिखाया, लगातार आज तक और राजस्थान तक के जरिए हमने दिखाया कि किस तरह से राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने कहर ढा रखी है। इसके बाद सरकार जागी है। अब कह रहे हैं कि 1000 डॉक्टर और हजारों की संख्या में नर्सिंग कर्मी अस्थायी रूप से भर्ती किए जाएंगे ताकि ग्रामीण इलाकों में हालात को काबू में किया जा सके। अब तक जो मौतें हुई है उसका जवाब कौन देगा? अब तक क्यों सोए हुए थे कि अब जाकर आप अस्थायी भर्तियां कर रहे हैं? क्यों नहीं स्थायी भर्ती करते हैं ताकि ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मजबूत रहें? कोरोना कब तक रहेगा किसी को पता नहीं। ऐसे में अस्थायी हल निकालना इसका कोई सलूशन नहीं है। अब देखिए किस तरह के हालात हो रहे हैं। दौसा से खबर आ रही है कि अधिकारी कह रहे हैं कि मंत्री जो है ममता भूपेश, वो अपने सिकराय में कोविड सेंटर बना रही है, इसलिए ऑक्सीजन वहां भी देना है। और ऐसा आरोप लग रहा है कि दौसा के अस्पताल में ऑक्सीजन कम हो रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि प्राइवेट रेगुलेटर जो मरीज लेकर आए हैं उसे नहीं लगाने दिया जाए और सरकार की तरफ से रेगुलेटर मिल नहीं रहा है। ऐसे में अगर मरीज दम नहीं तोड़ेंगे तो कहां जाएंगे? जब हमें ग्रामीण इलाकों में कोरोना का सेंटर बनाना चाहिए था तब हमने ध्यान नहीं दिया। तब हम हंसते रहे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में मौतें हो रही हैं और अब जब हमारे यहां मौतें होने लगी तब हम तैयारियों में जुटे हैं। ये तैयारियां कब तक ग्रामीण इलाकों में पहुंच पाएंगी इसका कोई खाका सरकार के पास नहीं है। देखिए, हमें समझना होगा कि कोरोना के खिलाफ जंग में हम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत राज्य में रहते हैं जहां पर क्षेत्रफल इतना ज्यादा है और आबादी इतना कम है। उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल की तुलना करें, उसकी तुलना में राजस्थान में मात्र 8 करोड़ की आबादी है और दुनिया के सबसे बड़ा राज्य हैं हम। अपने आप में कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे लिए वरदान है। इसके बावजूद अगर हम बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे हालात झेल रहे हैं तो हमारे सरकारों की नाकामियां हैं। हमने समय रहते ग्रामीण इलाकों में कोरोना को नहीं रोका और अब जिस तरह के हालात हो गए हैं, शहरों में लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ऑक्सीजन के लिए मारामारी अभी भी मची हुई है।
अब इतने दिन हो गए, 2 महीने बाद भी हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट नहीं शुरू हो पा रहे हैं, तो हमारे लिए लानत की बात है। हमें धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का, जिनकी बदौलत आज टीबी अस्पताल में खराब पड़ा ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। वहां पर 100 बेड का कोरोना का अस्पताल भी शुरू हो गया है, ऑक्सीजन की कोई कमी भी नहीं, आईसीयू भी है। इस तरह के दौरे अगर राजस्थान के दूसरे नेता करें तो हालात पर काबू पाया जा सकता है। उन्हें समझना होगा कि कहां किस चीज की जरूरत है, किन पंचायतों में हम एक सिलेंडर भी भिजवा दें जहां पर एक मरीज एम्बुलेंस पे उसे लगाकर शहर तक पहुंच जाए। लेकिन इन चीजों पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अभी कोरोना की वजह से किस तरह से मौतें हो रही हैं, इसे लेकर भी डॉक्टरों की एक टीम को देखना चाहिए कि गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों ज्यादा मौतें हुई हैं और केरल में क्यों नहीं हुई है। अभी तक राजस्थान में केरल मॉडल का अध्ययन नहीं किया जा रहा है। अगर केरल मॉडल का अध्ययन किया जाए तो मौतों का जो आंकड़ा है उसे कम किया जा सकता है। जिस तरह की मौतें ग्रामीण इलाकों में हो रही है, सरकार को चाहिए कि इसका ऑडिट कराए। अगर ग्रामीण इलाकों से या फिर कस्बों से मौतों का सही आंकड़ा हमारे पास पहुंचे, तब हम अध्ययन कर पाएंगे कि कहां कमियां हैं और क्या लापरवाहियां हो रही है। अब देखिए, आरयूएचएस और सवाई मानसिंह अस्पताल जैसे अस्पतालों में परिजन यह आरोप लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन अचानक से कम कर दिया जा रहा है। अधिकारी जो है ऑक्सीजन बचाव का खेल खेल रहे हैं। ऐसे में परिजनों की जान जा रही है। इस तरह के दिन भर फोन आते रहते हैं और उन्हें कैसे समझाया जाए कि राजस्थान सरकार के अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो मरीज भर्ती हैं उनकी जान पर क्यों आ रही है। क्योंकि अगर इस तरह की घटना होती है तो सरकार कमेटी बना देती है और जिन डॉक्टरों के यहां ये इस तरह की घटनाएं होती है वही जांच करके खुद को क्लीन चिट देते हैं। इस तरह के मामले आरयूएचएस में आ चुके हैं और अब सवाई मानसिंह अस्पताल से भी और दौसा के अस्पताल से भी, अजमेर के अस्पताल से इस तरह के फोन आ रहे हैं कि हमारे यहां ऑक्सीजन का प्रेशर कम किया जा रहा है, जिससे मरीज छटपटाने लग रहा है। निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है कि चाहे केंद्र से मांगे या अपने यहां उत्पादन को बढ़ाए, किसी तरह से ऑक्सीजन की कमी जो मरीज महसूस कर रहे हैं उन्हें पूरा ऑक्सीजन दिया जाए। क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो मंगाया गया है वो सामान्य मरीजों के लिए है और 90 से नीचे अगर ऑक्सीजन का मीटर जाता है तो उसके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम नहीं आएगा। इसलिए सरकार को अस्पतालों में जल्दी से जल्दी व्यवस्था करनी चाहिए। जितनी देरी हो रही है उतना मरीजों की जान पर बन आई है। सरकार की नीयत साफ लग रही है। सरकार ने जिस तरह से टीकाकरण का अभियान चला रखा है, 18 से 44 के बीच हम नंबर 1 हैं। इसके अलावा टीका का जो टेंडर दिया गया है उसमें कहा गया है कि कीमत रुकावट की वजह नहीं होगी, आप जल्दी दीजिए, हम खरीदेंगे। लेकिन अकेले नीयत से कुछ नहीं होगा। जो अधिकारी फील्ड पे काम करने वाले हैं उन्हें निर्देश देना होगा, डॉक्टरों के मनोबल को बढ़ाना होगा ताकि ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में कंट्रोल किया जा सके। अब छोटे छोटे कस्बों में क्या हो रहा है कि जयपुर में लोग डर रहे हैं लाने में, छोटे कस्बों में एजेंट घूम रहे हैं जहां पर निजी अस्पतालों में मरीजों को लाया जा रहा है और वहां पर जिस तरह से लूट मच रही है, निश्चित रूप से बेहद अफसोसजनक है। लाखों रुपए लोग कह रहे हैं कि इलाज में खर्च हो जा रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि इलाज मुफ्त है। ऐसे में सरकार को इस तरफ भी देखना होगा कि निजी अस्पतालों में जो लूट मची है उसे किस तरह से काबू में किया जा सके। निश्चित रूप से सरकार एक फ्रंट पर लड़ने की कोशिश कर रही है, दूसरा फ्रंट खुल जा रहा है। यही तो युद्ध जैसे हालात हैं जो कोरोना ने हमारे सामने पैदा कर दिए हैं और इसीलिए हमें अपनी रणनीति पर काम करनी होगी। केवल बैठक खेलने से काम नहीं चलेगा। एक बैठक में जिन चीजों पर विमर्श होता है अगले दिन वो जमीन पर दिखना चाहिए, जो कि अभी दिख नहीं रहा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो 24 घंटे 48 घंटे में जमीन पर दिखे, तभी काम हो जाएगा। क्योंकि एक एक दिन बीत रहा है और एक एक सांसें टूट रही है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।